हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में, घात और घातांक के बारे में। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे फॉर्मूले देखेंगे जो हमारे घात और घातांक को सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, बेसिकली एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होता है, जैसे किसी भी नंबर पर आपको क्या दिया होता है, घात दिया होता है, और ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो बहुत यूजफुल हो जाते हैं ऐसे फॉर्मूले हमारे लिए। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे x की पावर m लिखा हुआ है और इसके पावर n दिया हुआ है, पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनके लिए हम कुछ क्या है फॉर्मूले देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक एक करके हम सारे फॉर्मूले देखते हैं कौन कौन से हमारे फॉर्मूले होंगे। फर्स्ट अपना जो फॉर्मूला रहेगा a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब यहां पर देखो पहले तो ये समझा देते हैं कि जो नीचे जो दिया होता है ये अपना क्या होता है, बेस होता है, और ऊपर जो लगा होता है यहां पर इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे कि a की घात m, इसका मतलब बेस क्या है a और m क्या है, पावर है, और इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों में देख सकते हो आप बेस सेम दिया हुआ है, जो a है वो बेस क्या है हमारा, सेम है, और पावर क्या है, डिफरेंट है। पावर सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट मेन चीज हमारी क्या है कि दोनों के अंदर बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं, ऐसे कंडीशन में पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पावर्स क्या हो जाएंगी, अपनी ऐड हो जाएंगी। एग्जाम्पल के साथ भी हम देखते हुए चलेंगे, जैसे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर दोनों बेस क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं, दोनों बेस आपके सेम दिए हुए हैं। तो जब दोनों बेस सेम दिए हुए हैं तो पावर्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और 2 की पावर कितना आ जाएगा, अपना 7 आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को इस टाइप से यूज किया जाता है। चलिए अब सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। जब डिवाइड में दिया होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब डिवाइड में दिया होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, अपनी माइनस हो जाएंगी। तो a की पावर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 2। तो यहां पर क्या देख रहे हो आप, बेस दोनों में सेम है। देखिए 3 यहाँ पे भी 3, दोनों में बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखा हुआ मिले, 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2। अपॉन भी क्या होता है, एक तरीके से डिवाइड ही होता है। तो यहां पर क्या कर रहे हो आप, 3 की पावर 4 में डिवाइड कर रहे हो, 3 की पावर 2 का डिवाइड कर रहे हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 की पावर 4 माइनस 2, 3 की पावर 2, इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। और 3 की पावर 2 को यदि हम खोलेंगे कितना आ जाएगा, 9। 3 की पावर 2 को यदि आप ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 मल्टीप्लाई 3। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि स्क्वायर को हम कैसे ओपन करते हैं। तो यदि वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं कि हम किसी भी पावर दी होती है तो उस पावर को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, देखो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बेस दोनों के अंदर सेम है। यदि बेस आपका अलग अलग हो जाए और पावर आपकी सेम हो जाए, देखो यहां पर a की पावर m इंटू बी की पावर m, यहां पर क्या देख रहे हो आप, दोनों के अंदर देखो बेस डिफरेंट है बट पावर क्या दी हुई है, दोनों के अंदर सेम दी हुई है। जब पावर सेम दी होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, दोनों बेस का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर को हम एक साथ में लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका। एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, ऐसे करके दिया हुआ है। 3 की पावर 4 नहीं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम, दोनों में बेस तो डिफरेंट है बट पावर दोनों के अंदर सेम है। देखो यहां भी 3 दी हुई है पावर और यहां भी 3 दी हुई है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बेस का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर को हम एक साथ में लगा देंगे। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, और 6 की पावर कितना आ जाएगा, अपना आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, 4th नंबर का फॉर्मूला। इसी चीज को अपन डिवाइड में भी अप्लाई कर सकते हैं, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। तो अपने a की पावर a डिवाइड बाई b की पावर
m हो जाएगा। पावर को हम क्या कर देंगे, एक साथ में लगा देंगे। इसका हम एज एग्जाम्पल देखें, 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 3। तो 2/3 कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पर दोनों में बेस क्या क्या है, अलग अलग बेस है, और पावर क्या दी हुई है, दोनों में सेम दी हुई है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2/3 लिख दिया और दोनों की पावर को हमने एक साथ में लगा दिया है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं अपन फॉर्मूला। a की पावर m और उसके ऊपर भी पावर दी हुई है n। यहां पर देखिए पावर के ऊपर क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब पावर के ऊपर पावर दिया होता है तो दोनों पावर्स का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका भी क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। 2 की पावर 3 और इसके ऊपर भी पावर कितना दे रखा है आपको, 4 पावर में दे रखा है। तो इन जो दोनों पावर आपको दे रखी हैं, तो इन दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 12। 4 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो जब पावर के ऊपर पावर दिया होता है, तो पावर के ऊपर जब पावर होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, दोनों पावर्स का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। यदि आपको नेगेटिव पावर दी हुई है, यदि आपको कोई भी नेगेटिव पावर दी हुई है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। जब कोई नेगेटिव पावर दिया होगा तो उसको हम अपॉन में लिख देंगे, फ्रैक्शन में लिख के, और उसकी पावर को हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो अब इसका फॉर्मूला अपना क्या रहता है, देखो 2 की पावर -3 ऐसे दिया हुआ है, 2 की पावर -3। तो 2 की पावर जब -3 दिया होगा, तो जब हम पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव पे कैसे बनाएंगे, 1/2 की पावर 3, फ्रैक्शन में लिख देंगे इसको, 1/2 की पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। कैसे आया, 2 जैसे 2 की पावर 3 कैसे सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। यदि यहां पर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है और फ्रैक्शन के ऊपर नेगेटिव पावर दे रखी है, a/b, और उस फ्रैक्शन के ऊपर नेगेटिव पावर दे रखी है, तो नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब हिंदी में उसको व्युत्क्रम बोलते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसका जस्ट हमें उल्टा कर देना है। जैसे 2/3 दिया हुआ है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। 4/5 की पावर दी हुई है -2। ठीक है, 4/5 उस पूरे होल के ऊपर क्या पावर दी हुई है, -2 दी हुई है पावर। तो 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो पावर हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव हो गई, और 4/5 का हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, उसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर का फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। अब यहां देखिए स्पेशल फॉर्मूला है अपना, a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n होता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, देखो यहां पर क्या होगा कि दोनों तरफ बेस सेम है, और देखो ये इक्वल में दिया होता है फॉर्मूला। यहां पर हम एक कंडीशन डालते हैं, इफ, यदि ऐसा होता है, मतलब इक्वल में यदि आपकी बेस सेम है, यदि इक्वल में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि बेस दोनों क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इफ a इज इक्वल टू m इज इक्वल टू a की पावर n, देन m इज इक्वल टू n। ये अपना स्पेशल फॉर्मूला है, काफी यूज होता है। इसका एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जैसे कि देखो यहां पर लिखा हुआ है a की, यहां पर मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर n। ऐसे हमने एक क्वेश्चन दे दिया, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर n, और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस n का क्या मान होगा, इस n का क्या मान होगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है, दोनों तरफ 2 2 लिखा हुआ है, तो इसी वजह से ये पावर भी क्या हो जाएंगी, हमारी सेम हो जाएंगी। तो n इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ना इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और भी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे हम ये भी, बट अभी सिर्फ मैं क्या बता रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले ही बता रहा हूं आपको कि फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मूले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले एक्सपोनेंट के होते हैं और कैसे हम उसको सिंप्लीफाई करने में यूज करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला और देखते हैं, लास्ट 9, a की पावर 0 इक्वल टू हमारा होता है 1। यदि किसी की पावर 0 हो जाए,
यदि किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे कि 2 की पावर 0 क्या होता है अपना 1, 3 की पावर 0 कितना होता है 1, किसी की भी पावर 0 हो, किसी भी वैल्यू की पावर 0 दिया हुआ है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो ये अपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स के क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। जब हम एक्सपोनेंट एंड पावर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, तो इन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो एक तरीके से राइट कर लेना इन फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक्सपोनेंट एंड पावर्स के अंदर हम इन फॉर्मूले को यूज करते हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले के मतलब इन फॉर्मूले का आपको नहीं पता है तो आप एक्सपोनेंट एंड पावर्स के सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाओगे। और ये देखो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक्सपोनेंट एंड पावर्स का यूज अलजेब्रा के अंदर ही होता है, ये कहीं भी कैलकुलेशंस वगैरह में भी बहुत काफी यूज होता है। यहां पर आप देख रहे हो मैंने कोई भी अलजेब्रा का कोई भी नंबर्स नहीं लिखा है, मैंने कोई भी x मान के नहीं करवाया, सारे एग्जांपल में जैसे 2 की पावर 3 की पावर ऐसे लिया हुआ है। x अलजेब्रा के अंदर भी यूज होते हैं आपके ये फॉर्मूले, जैसे कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 दिया हुआ है और आपसे बोला कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, है कि नहीं है। तो x की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, समीशन का फॉर्मूला यूज कर लिया। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बेस दोनों में सेम लिखा हुआ है, x दोनों में बेस क्या है x दिया हुआ है और पावर क्या दी हुई है, अलग अलग दी हुई है। तो पावर को हमने क्या कर दिया, इस वाले फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूले आपके अलजेब्रा के अंदर ही यूज होंगे, ये कहीं भी आपके फॉर्मूले कैलकुलेशंस में यूज हो जाते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं और इनको देखेंगे कैसे हमारे ये फॉर्मूले यूज होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 4 अपॉन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 49 ले लेते हैं, 49 की पावर 2। इसको सॉल्व करो। आपसे बोला कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए अब देखते हैं सिंप्लीफाई करने में इन सारे फॉर्मूलेस का कैसे कैसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई सिंप्लीफाई के लिए क्वेश्चन आएगा तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसको हमें प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो 2 तो पहले से ही प्राइम नंबर्स में है, तो 2 की पावर को हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। देन 7 तो पहले से ही प्राइम नंबर्स में है, तो 7 की पावर 3 लिख देंगे। अब जो 16 दिया हुआ है तो 16 क्या होगा, 16 2 की पावर होता है 4, ठीक है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 होता है। और आपको नहीं समझ में आया कि ये 16 की ये 2 की पावर 4 कैसे लिख दिया है, तो देखो यहां पर देख लीजिए, 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, देन फिर 2 से डिवाइड किया 1। तो यहां पर आप देख सकते हो 2 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है। तो इसलिए 16 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया। अब देखो ये जो पावर दी हुई है 4, इस 4 को भी मैंने ऊपर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए जो 8 दिया हुआ है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और इसके ऊपर भी पावर कितनी दी हुई है, 3। देखो यहाँ 8 को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3, और ये जो 3 दिया हुआ है पावर में, ये भी मैंने ऊपर लगा दिया है 3। देखो यहां से देख सकते हो आप, 8 का यदि हमें यहां से निकाल के देखें तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3, और 49 होता है 7 की पावर 2, और इसके ऊपर भी पावर क्या लगी हुई है, 2 लगी हुई है, ठीक है। अब देखो ऐसा मत सोच लेना कि भैया 4 के ऊपर पावर 4 आ रही है, 3 की पावर 3 आ रही है, 2 की पावर 2 आ रही है। वो एक तरीके से कोइंसिडेंट हो गया कि वो जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसके अकॉर्डिंग अब ये सेम पावर आ गई, डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, एंड देखिए अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, पावर के ऊपर क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। जब पावर के ऊपर पावर दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, 5th नंबर का हमारा फॉर्मूला काम आएगा। जब पावर के ऊपर पावर दी होती है तो हम पावर का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इस 2 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। भाई देखो 4 और 4 को जोड़ मत देना, 8 मत कर देना, 8 नहीं करना है आपको। यहां पर 4 जा कितना होगा, 16। इस रूल का हमने यूज किया है, a की पावर m की पावर n, पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां भी आपको दिख रहा होगा पावर के ऊपर पावर, यहां भी देखो पावर के ऊपर पावर। तो इन सभी के अंदर हम 5th रूल को फॉलो करेंगे और यूज कर लेते हैं अब इस 5th रूल को। 3 जा कितना हो जाएगा, 9,
मल्टीप्लाई 7 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए अभी सिर्फ न्यूमरेटर की बात मैं कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर में देखिए यहां पर 2 की पावर 3 है और यहां पर 2 की पावर 16 है। दोनों में देखिए, दोनों में आपका बेस सेम है। 2 2 देखो बेस दिया हुआ है, यहां भी 2 दिया हुआ है, यहां भी 2 दिया हुआ है, दोनों में बेस सेम है, पावर थोड़ी सी डिफरेंट है। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जब बेस आपके सेम दिए होते हैं और मल्टीप्लाई में दिए होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 16 एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ये सब पूरा एज इट इज रहेगा ऐसे ही। ठीक है, इस तरीके से अपना एज इट इज रहेगा। अब ये हो गया आपका 2 की पावर 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19 एंड ये फिर से पूरा एज इट इज रहेगा 7 की पावर 4। अब इसको आगे इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा 2 की पावर 19 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ये सब हमने सॉल्व कर लिया। अब यहां पर देखिए, यहां बेस सेम आपका 2 और यहां भी आपका बेस क्या है 2, दोनों सेम है और डिवाइड में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं, डिवाइड में दिए हुए हैं। तो अपना सेकंड फॉर्मूला क्या था, देखो डिवाइड में पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 19 से 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई 7, 3 से 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए कैसे फॉर्मूले को यूज किया है हमने। यहां पर क्या किया है, देखो यहां पर क्या लिखा था 2 की पावर 19 डिवाइड में 2 की पावर क्या लिखा हुआ था 9। दोनों में बेस क्या था आपका, सेम था, 2 बेस दिया हुआ था। तो यहां पर 19 पावर्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पावर देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेकंड फॉर्मूला यूज कर लिया। देन 7 में भी देखो, 7 में भी आपका क्या है, बेस सेम है, तो पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और कुछ इस तरीके से लिख देंगे 2 की पावर 19 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 माइनस 4 कर दिया। अब थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 1 निकल के आ जाएगा। 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देन अब यहां पर एक फॉर्मूला और काम आएगा। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, देखिए यहां पर आप देख सकते हो 7 की पावर क्या दी हुई है, नेगेटिव दी हुई है। 7 की पावर कैसी निकल के आ गई हमारी, नेगेटिव निकल के आ गई। तो आप यहां तक यदि छोड़ के आते हो तो ये भी सही है, बट अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस 6th फॉर्मूले को और थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, जो नेगेटिव पावर दी होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन में राइट कर देते हैं। तो चलिए फ्रैक्शन में राइट कर दो, लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10 अपॉन 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 तो 7 ही होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 की पावर 10 अपॉन 7। 2 की पावर 10 अपॉन 7 अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि किस एक जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करने में कैसे इन फॉर्मूले का यूज किया है। तो विदाउट इन फॉर्मूले के अलावा, मतलब इन फॉर्मूले का आपको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है तो फिर ऐसे कैलकुलेशंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे और बहुत सारी डिफिकल्टीज भी होंगी। तो इस तरीके से आपके एक्सपोनेंट एंड पावर्स के फॉर्मूले होते हैं। तो ये फॉर्मूले आप बिल्कुल बाय लर्न कर लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि इनका कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।